अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी है और जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने परिवार को समय नहीं देता है और वो खासकर पैसों के पीछे भागता है, तो हमने देखा है पर और ये समाज देखता है इस बात को और सभी लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं परिवार बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करता था, कुछ बिजनेस करता था और वो उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी, पत्नी थी, वो यहाँ पर रहकर जो पुलिस में नौकरी करती थी और उसका भाई भी पुलिस में होता है। जो महिला जो नई नवेली दुल्हन थी, उसका भाई भी पुलिस में ही था। लेकिन इसकी जब शादी हो जाती है तो उसका पति विदेश में रहता है और यहाँ पत्नी को अपने पति की बहुत याद आती है। तो फिर अगर पति जब नहीं मिलता है, उसको कई बार फ़ोन करती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा खेला हो जाता है कि वो एक अपने नौकर के साथ ही संबंध बना लेती है, गलत काम कर लेती है। तो दोस्तों, इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्रेम और प्यार और सपोर्ट के लिए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश का एक परिवार जो दिल्ली में रहकर गुप्ता कॉलोनी में रहा करता था। उस परिवार में खासकर दो भाई बहन थे जो बुजुर्ग थे, उनके माता पिता उनको छोड़कर अब दोनों भाई बहन, भाई का नाम होता है राजेश और जो बहन होती है उसका नाम चांदनी होता है। अब ये राजेश जो था, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और इसकी शरीर की कद काठी भी लंबी चौड़ी थी और हट्टा कट्टा जवान था। इसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी तैयारी की और अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जब ये पुलिस में अपनी एंट्री करता है और पुलिस की जब तैयारी करता है और जब पुलिस में इसकी नौकरी लग जाती है तो पूरा परिवार बड़ो हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाता है। और जब भाई की नौकरी लगती है तो बहन जो होती है चांदनी, इसने भी अपनी पढ़ाई कर ली थी और पढ़ाई के बाद ये भी सोचने लगती है कि मैं भी भैया के साथ पुलिस में ही नौकरी करूंगी और ऐसी ही उसकी इच्छा थी। अब कोशिश करती और प्रयत्न जारी रहा इस लड़की का, चांदनी का, और ये देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। दो ही भाई बहन थे और माता पिता थे। उसके बाद जब ये तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद जब ये यूपीएससी कर लेती है, उसके बाद जब इसका सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस में, तो अब परिवार में बड़ी खुशियों का माहौल था और पूरा परिवार बड़ी खुशी मना रहा था और जो रिश्तेदार थे वो रिश्तेदार भी इस खुशी में शामिल हो रहे थे। ऐसा ही चलता रहा और वक्त आगे बढ़ता रहा। अब ये जो लड़की थी चांदनी, इसकी शादी के लिए बात चलाई जाती है तो परिवार में माता पिता और अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं कि कोई सही सलामत लड़का हो तो उससे शादी की बात की जाए। और दरअसल ये जो लड़की थी, इसके लिए जब भी कोई लड़के की बात की जाती थी, कोई रिश्ते की बात की जाती थी, तो ये लड़की हमेशा मना कर देती थी, उस लड़के को फेल कर दिया करती थी क्योंकि उसके हिसाब से लड़का नहीं मिल पा रहा था। और ऐसा ही होता रहा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही और साल दर साल गुजरते रहे। जब ये लड़की लगभग 25-26 साल की हो जाती है तब जाकर एक दिन एक रिश्ता फंसता है जो कि दिल्ली का ही लड़का होता है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना बिजनेस किया करता था। अब ये जब उस परिवार से मिलते हैं और किसी रिश्तेदार के थ्रू जब बात होती है तो उनके घर पर जाते हैं और लड़की भी जब उनसे मिलती है तो लड़की से जब मिलते हैं उनके परिवार वाले, तो लड़के की जब बात होती है तो लड़का जो था, जिसका नाम नवीन होता है, और ये जब नवीन उस लड़की से सामने मिलता है तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो वो भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था, हैंडसम था। अब ये चांदनी जब उसको देखती है तो एक ही नज़र में उसको प्यार कर बैठती है और चाहने लगती है कि मैं इससे ही शादी करूंगी। ये बात चांदनी ने अपने दिल खोलकर अपने भाई को बता दी कि अब मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। ऐसा ही हुआ। जो कुछ होना था तय समय पर चांदनी और राजेश की चांदनी और नवीन की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब चांदनी नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है और जब नवीन के घर पहुंचती है तो नवीन के घर में भी बड़ी खुशी का माहौल था और सभी लोग जो रिश्तेदार थे, परिवारीजन थे, खुशी मना रहे थे। तभी शादी होने के बाद इनकी पहली रात थी और पहली रात इनकी एक यादगार रात बनाने के लिए जो नवीन था उसने चांदनी को ये कहा कि ऐसा करते हैं कि आज
आज की रात अपनी ज़िंदगी में ऐसी रात करेंगे जो हमेशा याद आए। और ऐसा ही उन्होंने किया, जो कि बड़ी खूबसूरत सिसकारियाँ गूंजने लगीं और उसके बाद इन्होंने सुहागरात मनाई और सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन भी इनका ऐसा ही चला। लगभग 10-15 दिन जो नवीन था वो यहाँ पर रहता है और रहने के बाद वो बोलता है कि अब ऐसा करो कि तुम भी अपनी फ़िलहाल ड्यूटी करो और मैं 2-3 महीने के बाद आ जाऊँगा और मैं अपना बिज़नेस देखता हूँ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना कुछ बिज़नेस करता था। अब ये बात चाँदनी को खलने लगती है और चाँदनी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिन कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और ख़ासकर पति पत्नी थे और पति पत्नी एक साथ रहना बहुत अच्छी बात है। और यही बात चाँदनी को खलने लगी, रोने लगी, लेकिन नवीन ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि परेशान मत हो, मैं कुछ ही वक्त में आ जाऊँगा। और इसके बाद उसने अपना जो टिकट था उसको लेकर और अपना सामान पैक करवाता है और 15-20 दिन के बाद वो अपने घर से पत्नी से विदा कहकर चला जाता है। लगभग 2 महीने के समय गुजर गया था और इधर चाँदनी अपनी ड्यूटी करती थी। एक दिन का वक्त है कि चाँदनी अपने थाने से जब शाम को 8 बजे निकलती है ड्यूटी ऑफ होने के बाद। अब निकली तो उसने अपनी गाड़ी जो थी गाड़ी में, उसके बाद जब चलती है तो आज उसको अपने पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उसका मूड कुछ रोमांटिक विचार में था। अब वो अपने पति से कई बार फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद जब नवीन उधर फ़ोन रिसीव नहीं करता है तो उसे बहुत झुंझलाहट पैदा होती है, उसको गुस्सा आता है और उस गुस्से में एक कदम ऐसा हो जाता है कि जब चाँदनी थाने से निकली तो रास्ते में एक इंग्लिश का ठेका पड़ता था और वहाँ से उसने ड्रिंक खरीदी और ड्रिंक करने के बाद अब उसको कुछ ऐसा लगने लगा कि अब उसको पति चाहिए ही चाहिए। उसके अंदर शरीर में कुछ ऐसा महसूस होने लगा। उसके बाद जब समय गुजरा और गाड़ी आगे बढ़ने लगी, नशे की हालत में थी और तभी आगे चलकर एक जगह पर गाड़ी उसकी ख़राब हो जाती है और गाड़ी ख़राब होती है तो उसको और झुंझलाहट पैदा होती है। वो तुरंत अपने नौकर को फ़ोन करती है, जो कि नौकर एक था उसके पास। उस नौकर को फ़ोन करती है और बोलती है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब तुम बाइक उठाओ और बाइक उठाकर गांधी रोड पर आ जाओ और मैं यहीं पर हूँ। ये इधर जो नौकर था ये भी अब गाड़ी जो उसकी बाइक थी, बाइक लेकर तुरंत पहुँचता है वहाँ। अब ये नौकर जो था, ये नौकर उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला होता है। अचानक एक दिन ये सड़क पर 2 लड़के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और झगड़े में इधर जो ये महिला पुलिस वाली होती हैं, ये चाँदनी जो, ये अचानक उधर पहुंच जाती हैं तो दोनों को सुलटारा करती हैं। सुलटाना करने के बाद जब चाँदनी उस लड़के से पूछती हैं कि तुम कहाँ के हो, तो दोनों बताते हैं कि मैं कानपुर का हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो ये दोनों लड़के इनको सुलटारा करने के बाद उनमें से एक लड़के को वो चूज़ करती हैं और पूछती हैं कि तुम काम करने आए क्या? तो उसने लड़के ने बताया कि मैं काम करने आया था, लेकिन काम कहीं मिला नहीं और कुछ पैसे जो किराए के लिए लाए थे, उन पैसों के विवाद में हम दोनों का विवाद चल रहा था, इसलिए झड़प हो रही थी। ये बात सुनकर वो कहीं न कहीं चाँदनी बोलने लगती हैं कि तुम परेशान मत हो। एक लड़के को वो चूज़ कर लेती हैं और अपने घर ले आती हैं। उसको बोलती हैं कि तुमको सिर्फ़ घर में रहना है और ज़िम्मेदारी से हमारी सब्ज़ी लाना है और घर में जो काम होता है वो करना है और मैं ड्यूटी करती हूँ। ये सुनकर वो लड़का था खुश हो जाता है, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत थी उसको। वो उसके घर आ जाता है और घर रहकर जो घर का काम होता था वो करता था। उसके बाद और वो अपनी ड्यूटी करती थी। अब ये नौकर जब बाइक से उनको लेने जाता है गांधीनगर, तो गांधीनगर बाइक से लेकर गाड़ी को वहीं छोड़ती हैं और किसी मैकेनिक को फ़ोन करती हैं। उसके बाद ये अपने घर पहुंच जाती हैं। अब इन्हें नशे का सुरूर था और घर पहुंचते ही नौकर से उन्होंने कहा कि बाइक खड़ी कर दो और ये अपने सीधा रूम में पहुंचती हैं। वहां जाकर ये रोमांटिक मूड में थीं। इन्होंने अपने कपड़े जो ऊपर के कपड़े पहने हुए थे उनको अलग कर दिया। उसके बाद जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे उनको इन्होंने अभी फ़िलहाल नहीं उतारा था। अब जब नौकर को आवाज़ लगाती हैं, नौकर अंदर जाता है और नौकर जब ये स्थिति देखता है तो दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आज मालकिन किस मूड में है। और मालकिन जो थी उन्होंने कहा कि आज तुम हमारे साथ कुछ काम करो और उसके बाद उसके एवज में मैं तुमको मोटा पैसा दूंगी। ऐसा ही किया उस नौकर ने और आज जो मालकिन थी वो बड़ा खुश होती है, क्योंकि ऐसे ही खुशी उसके पति ने शायद पहले नहीं दी थी। अब खुश होने के बाद अब हर दिन का यही काम हो गया था कि जो नौकर था वो उनकी खुशी के लिए
कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। अब जो नौकर था उसको पैसे की भी ज़रूरत थी और अभी जवान था तो उसे दोनों चीज़ की ज़रूरत थी, तो उसको दोनों चीज़ मुहैया होने लगीं तो वो क्यों पीछे हटे। और ऐसा ही होता रहा। दरअसल एक दिन जब ये चांदनी होती अपने भैया राजेश से फ़ोन करती है, वो भी पुलिस वाला था, उससे फ़ोन करती है और बोलती है कि भैया अब मैं शादी दूसरे लड़के से करूँगी और उससे शादी करूँगी, और ये जो लड़का है ये हमारे साथ में है, हमारे यहाँ नौकरी करता है, जिसका नाम राजू है, और मैं अब नवीन को छोड़ दूँगी। लेकिन राजेश ने कई बार समझाने की कोशिश की और समझाया भी, और उधर राजेश ने नवीन को भी फ़ोन किया, अपने बहनोई को, उसको भी समझाया ये बात। जैसे ही नवीन राजेश की बात सुनता है तो नवीन ऑस्ट्रेलिया से अपनी टिकट कराता है और सीधा दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों को समझाते हैं राजेश, लेकिन ये बात चांदनी कतई नहीं मानती है। उसके बाद दोनों का फैसला कोर्ट में पहुंच जाता है तलाक का, और दोनों का कुछ समय बाद आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। अब ये चांदनी जो थी उस राजू के साथ शादी करती है, और शादी करने के बाद आज चांदनी नौकरी कर रही है और उसके पास बच्चे भी हैं, और राजू के साथ रहकर दिल्ली में ही अपनी खुशहाल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपका दिल दुखाना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि आप इससे कुछ क्या सीखा, ये बात आप कमेंट में अवश्य लिखें। कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हम ये बात समझ सकें कि हमारी कहानी आप तक कहाँ तक पहुँच रही है। सिर्फ़ इसमें ये बात होती है कि एक परिवार को अपना समय देना अवश्य है और आवश्यक होता है, क्योंकि अगर परिवार को हम समय नहीं देते हैं तो परिवार कहीं न कहीं टूटने लगता है। जब दूरियां बढ़ती हैं, संपर्क रहता है, अगर दूरियां बढ़ेंगी तो हम किसी से फिर नहीं मिल पाते हैं, और जब नज़दीक रहते हैं, हर दिन उनसे संपर्क होता है, तो परिवार हमेशा ज़िंदा बना रहता है। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।